नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरअसल जो है 4 PM चैनल को लेकर बातचीत हुई, जिसने सरकार से सवाल पूछा। लगा एक वक्त के लिए वो गुनाह की, लेकिन गलती हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर सही थी। इसका प्रमाण, इसका प्रूफ, इसका सबूत कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा। और बहुत सारे लोगों ने इनको लेकर प्रदर्शन भी किया। हालांकि योगी सरकार इसको सलाखों के पीछे डाल दी उन लोगों को जिन लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन ये दुख की बात है। आप बताइए ना कि आखिर सरकार से लोग सवाल तो पूछेंगे ही ना। क्या महंगाई को लेकर सवाल ना पूछा जाए? क्या बेरोजगारी को लेकर सवाल ना पूछा जाए? और ना पूछा जाए तो क्या किया जाए? नेहा सिंह राठौर की बात नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी की बात नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकार हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट सवाल पूछ रहे हैं, सेलिब्रिटी सवाल पूछ रहे हैं। ये लोग सवाल ना पूछे तो क्या करें? ये सवाल बहुत दुख भरा है। जो सरकार ने एक्शन लिया है, जो FIR दर्ज किया है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, ये गलती है, ये सरकार की बेईमानी है। ये बेईमानी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि आज देखिए वो गरीब हैं, पैसा नहीं है तभी ना, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जाने की फिराक में है। कहीं ना कहीं वो इस बात को चुनौती देंगे, वो लड़ेंगी कि भाई हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका इंसाफ खुदा करेगा। उसका इंसाफ आप सरकार के खिलाफ रहे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन देश विरोधी बातें तो नहीं कीजिए। नेहा सिंह राठौर जो है वो देश विरोधी, उन पर जो है केस दर्ज हुआ। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल जायज़ है, लेकिन जरा इंसाफ कीजिए, जरा सा सोचिए आप। अगर आपने वाकई में संविधान की कसम खाई है, अगर आपने पत्रकारिता की कसम खाई है, अगर जिस चीज़ को पकड़ कर आप शूट कर रहे हैं उसकी कसम खाई है, तो ईमानदारी से बताइए, उनके वीडियो को निकालिए, उनके हर एक लाइन को निकालिए, हर एक शब्द को निकालिए और अल्फाज को निकालिए और बताइए कि उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने सिर्फ महंगाई को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि क्या सरकार ने जो 2000 नौकरी की जवाब दी, बातें कही, मैनिफेस्टो में कहा, क्या हम उस पर सवाल ना करें? क्या महंगाई पर सवाल ना करें? देश में जो जुल्म बढ़ रहा है, क्या उस पर सरकार से सवाल ना करें? उन्होंने और कहा क्या? उनके एक वीडियो को निकालकर आप गलत साबित कर दें तो फिर मैं मानूं, फिर वो भी जेल जाए, हम भी जेल जाए, पूरा हिंदुस्तान जेल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गलत नहीं कहा है, जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, उन्होंने पर्सनली भी कोई टारगेट नहीं किया। ऐसा नहीं कहा मोदी जी को लेकर, कोई फैमिली को लेकर बोल दिया हो, अमित शाह जी को लेकर बोल दिया हो, किसी मंत्री को लेकर बोल दिया हो। उन्होंने सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, हो रहे जुल्म, और जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, इसी को लेकर तो बोला है। इसमें कहा तो ये जो कभी भी 24-48 घंटे के अंदर उसको जेल में भेज दिया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जा सकता है। तो अच्छी बात है, जेल में डाल दें। आप जैसे गोदी मीडिया फुदफुदाते रहें, तलवे चाटते रहें, मंत्री के गुण गाते रहें और ऐसे मासूमों लोगों को, बेकसूरों लोगों को जेल में डालते रहें। लेकिन देश की जनता भली भूल जाए, इनके समर्थन में ना आए। सरकार भले ही सत्ता के लालच में और कुर्सी के लालच में, सत्ता के पावर में उनको भले ही डाल दें, लेकिन कहीं ना कहीं आज न कल इंसाफ तो होगा, उसके साथ कोई तो खड़ा होगा, इस देश में कोई तो होगा। पूछ रही थी वही सवाल, दूसरे देश में उनको समर्थन मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर कोई पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, कोई कुछ भी उखाड़े, उससे मुझे क्या मतलब है? हम भी दुनिया का वीडियो देखते हैं, हम भी चाइना का वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग कॉमेडी के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं। वो गायिका हैं, लोग सुनते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को लोग सुनते हैं। देश में बहुत सारे गायिका हैं, बहुत सारे कवि हैं। अरे भाई, निशाना साधा सारा तो गलत क्या बोला है? आप विदेशी, उन्होंने ये थोड़ी बोला है, उन्होंने थोड़ी बोला पाकिस्तान को या चाइना को या अमेरिका को या रूस को या रसिया को या यूक्रेन को कि भैया मेरे वीडियो को वायरल कीजिए या मेरा समर्थन कीजिए। उन्होंने थोड़ी ना कहा है, या वो उसका अपना आदमी थोड़ी ना है। उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि सरकार जो है दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कर रही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई घटना होती है, कोई जुल्म होता है देश में, अब हम BHU में बलात्कार हुआ, हाथरस में बलात्कार हुआ, यूपी में कई बलात्कार हुआ, आप जो गुजरात में बलात्कार हुआ, उसके बिल्किस बानो के जो लोग हैं, अपराधी हैं, वो बाहर आ गए, माला पहनाया जा रहा है। उस पर सवाल जब उस पर सवाल लिया गया तो इसमें मिर्ची सरकार को क्यों लगी? उसमें उनको जो है उनकी नानी क्यों याद आ रही है? तो ये सवाल होना चाहिए। अब महोदय देखिए, इन पत्रकार महोदय का सवाल है कि कौन टारगेट कर रहा है। देखिए, टारगेट कोई नहीं कर रहा है। दरअसल ये सच बोलना आज गुनाह हो गया है, सच पूछना गुनाह हो गया है। यही वजह है कि नेहा सिंह राठौर के पीछे लोग भरे पड़े हैं, सरकार को मिर्ची लग रही, इसीलिए वो भरे पड़े हैं। उनके साथ देश खड़ा है, हम जैसे लोग खड़े हैं। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। योगी सरकार को भी सोचना समझना चाहिए कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जेल में क्यों डाल रहे हैं।